नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद किसान सर में। मैं आज से एसएससी जीडी और सीएचएसएल इन दोनों से जुड़े हुए कुछ वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा और इसमें कोशिश रहेगी कि आप लोगों के संपूर्ण कोर्स को एकत्र कर दिया जाए और आप लोगों तक सारी जानकारी पहुंचा दी जाए, जिससे आप लोगों को पेड क्लास ना लेनी पड़े। कैसी पेड क्लास? जब फ्री में मिलेगा तो पेड क्लास की आवश्यकता ही क्या होगी। तो हम लोग देखो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला मैंने टॉपिक लिया है इतिहास। क्या? इतिहास। इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में। मैं उतना ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा जितना आपकी एग्ज़ाम में आने की उम्मीद बनेगी, अन्यथा नहीं पढ़ाऊँगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स कोई मतलब का नहीं होता है, तो उतना सटीक पढ़िए जो ज़रूरत है। तो पहले तो इतिहास। क्या? इतिहास। इतिहास जो है आपके सिलेबस में प्राचीन इतिहास है। कौन सी? प्राचीन इतिहास है। प्राचीन के बाद मध्य है, मध्यकालीन। मध्य के बाद जो है आपका वो आधुनिक भारत है। मतलब हम लोग भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत। भारत, मध्यकालीन भारत। हमारे जो एग्ज़ाम होगी उसमें जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? भारत। भारत का इतिहास पूछा जाएगा। कौन सा? भारत का इतिहास। तो यहाँ पे हम लोग देखो पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। क्या? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन सभी में पहला टॉपिक है प्राचीन भारत। इससे जुड़े पहले तो इतिहास से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हैं, उनको समझाना है मुझे। जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री को ही हिंदी में इतिहास बोला जाता है। क्या? इतिहास बोला जाता है। और हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे? हिस्टोरिया से। ये एक ग्रीक भाषाई शब्द है। कैसा? ग्रीक। ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको ग्रीक में इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। किससे? अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण का मतलब इंग्लिश में होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है? इतिहास होता है। देखो इतिहास की परिभाषा अगर बनाने की कोशिश की जाए तो क्या बनेगी? यानी लिखित घटनाएं। कैसी? लिखित घटनाएं जो होती हैं उसका कालक्रम के अनुसार। कैसा? काल सॉरी काल क्रम के अनुसार जो अध्ययन किया जाता है वो इतिहास कहलाता है। तो इतिहास मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इतिहास के जो पिता हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के जनक, पिता कौन है? हेरोडोटस। कौन से? हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। ओके, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, इतने की आवश्यकता है हम लोगों को। देखते हैं। अब जो इतिहास है उसका पुरातात्विक स्रोत जो हैं उनको देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत का जो अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है वो पुरातात्विक यानी पुरातत्व विज्ञान में किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजी। क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजी। फिर देखो आगे देखते हैं, जो पुरातत्व जो होते हैं उनका अध्ययन किस प्रकार से जानते हैं कि ये कितना पुराना है। कितना पुराना है यानी कितने वर्ष का हुआ है। इस चीज़ को जानने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर विधि है जिसका नाम है
रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग। इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है कार्बन 14 का, और जो कार्बन 14 होता है ये सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। क्या होता है? सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। देखो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री 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 किससे प्राप्त हुआ? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया क्या है? अन्वेषण से प्राप्त हुआ है। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन से। हिस्ट्री के जो पिता हैं यानी जनक हैं वो कौन हैं? हेरोडोटस हैं। और इनकी रचना है हिस्टोरिका है। क्या है? हिस्टोरिका है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? जो टीले, स्मारकों से उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, उस पर जो अध्ययन किया गया वो पुरातात्विक स्रोत हैं। उससे जो इतिहास प्राप्त हुआ वो पुरातात्विक स्रोत हैं। इसका जो पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन जो किया जाता है वो पुरातत्व विज्ञान में किया जाता है, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजी बोला जाता है। और पुरातात्विक स्रोतों की जो टाइमिंग चेक की जाती है वो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा की जाती है। इसमें कार्बन 14 सभी वस्तुओं में विद्यमान होने के कारण इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो मैं बहुत शॉर्ट बनाया हूँ और यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो वीडियो आएंगे आपके रेगुलर हो जाएंगे। अब कोई गैपिंग नहीं होगी और निरंतरता के साथ जुड़ेंगे। आप लोग और लोगों को भी जोड़िए। धन्यवाद।